दीदी मैंने पूरे 1 साल प्रिपरेशन की थी। मेरी फ़िज़िक्स केमिस्ट्री भी कंप्लीट थी, मेरी बायोलॉजी भी कंप्लीट थी, बट स्टिल एग्ज़ाम इतना डिफ़िकल्ट था कि मुझसे इस बार भी पीएनएसटी नहीं निकल पाया। मेरे मार्क्स 50 अप्रॉक्स है, 50 to 52 मार्क्स है। मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, बट स्टिल आई वॉज अनेबल टू क्रैक पीएनएसटी। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका कुछ मार्क्स से शायद सिलेक्शन रह जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनने शायद ड्रॉप ईयर था उनका और पीएनएसटी में अपना बेस्ट दिया, बट स्टिल दे हैवंट गॉट दीज मच मार्क्स जिनसे उन्हें सिलेक्शन मिल पाए। Hello everyone, this is Sakshi. Welcome and welcome back to the channel again. In today's video, I will be sharing some kind of different things that you can do if you are failed in this examination. Did you heard a quote that take your broken heart and turn it into art? मोस्टली ऐसा होता है कि ये जो आपका पीएनएसटी का रिजल्ट है, इसमें जो आपके मार्क्स है, किसी लोगों के 40-50 मार्क्स के बीच में आए हैं, कोई जनरल वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 60 मार्क्स आए हैं एंड दे हैव लूजन देयर ऑल होप्स कि उनको सिलेक्शन नहीं मिलेगा, उनका इतना टाइम वेस्ट हो चुका है। अब वो लोग क्या करें? यू नो वॉट, एवरी टाइम व्हेन समथिंग इज़ हैपनिंग टू यू, कोई भी चीज़ जो आपके साथ हो रही है वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से होती है। हम लोग ऐसी चीज़ें सोच भी नहीं सकते जो गॉड ने हमारे लिए डिसाइड की हैं। गॉड हैव एवरी टाइम वॉट एवर इज़ हैपनिंग विद अस, गॉड हैव द बेटर प्लान फॉर अस। अगर कोई चीज़ नहीं हुई है तो देयर माइट बी समथिंग दैट इज़ वेटिंग फॉर यू just away and just on the other side of your sorrow and of your guilt. So in today's video we are discussing about the different options that you have after PNST, and I just want to give a little motivation to you that even अगर आप लोगों का नर्सिंग में सिलेक्शन होता है तब भी ऐसा हो सकता था कि आप लोगों को शायद नर्सिंग करने का मन नहीं होता। तब भी ऐसा हो सकता था कि हर बार जब भी आप सामने किसी भी खड़े डॉक्टर को देखेंगे या किसी भी डॉक्टर को किसी भी पेशेंट का इलाज करते हुए देखेंगे तो उस टाइम हम सोचेंगे कि काश हम ही वो मेन पर्सन होते, वो डॉक्टर होते जो उस पर्सन या जो उस पेशेंट का डायरेक्ट इलाज कर पाते। काश हम ना कि सिर्फ यहाँ खड़े होकर डॉक्टर को उनकी सर्जरी या ड्रेसिंग में हेल्प ना करते हुए, उनको असिस्ट ना करते हुए, खुद वो सर्जरी या फिर ड्रेसिंग या कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होते। बट यू नो व्हाट द ग्रेट न्यूज़ इज़ कि आप लोगों के पास अभी भी चांस है। हम जो चीज़ ठान लेना एक बार वो चीज़ करके मानते हैं, एंड आई नो दैट यू पीपल बिलोंग टू दिस कैटेगरी। आप लोगों ने बहुत बार ऐसे ट्राई किया होगा ना कि कभी कभी पढ़ने में मन नहीं लगता है, लेकिन जैसे ही हमने पढ़ाई स्टार्ट की, जैसे ही हमने ठान लिया कि इतने मार्क्स लाने हैं, मतलब लाने हैं, वी लीव आउट एवरीथिंग एंड हम लोग अपनी पढ़ाई में जुट जाते हैं। तो क्यों ना इस गम को, इस गिल्ट को कि हम लोग पीएनएसटी क्रैक नहीं कर पाए, एक बहुत ही मास्टरपीस में कन्वर्ट किया जाए। क्यों ना इस मूवमेंट को अपने लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनाया जाए। सो आई वॉन्ट यू टू गेट योर सिलेक्शन डन इन द वेरियस इंस्टीट्यूट्स दैट आर द बेस्ट। मतलब कि आप लोगों के पास ना सिर्फ पीएनएसटी का ऑप्शन था, आप लोगों के पास और अदर ऑप्शंस हैं जैसे कि पीवीएफटी जो कि होता है प्री वेटरनरी एंड फिशरीज टेस्ट। इस एग्ज़ाम को देने में, ये एग्ज़ाम आपको 100 मार्क्स का मिलता है। सिलेबस अप्रॉक्सीमेटली सेम रहता है क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आपने पीएनएसटी के टाइम पे प्रिपरेशन की थी तो हो सकता है आपके ये एग्जामिनेशन भी अच्छा जाए। आपके पास में अगेन फिर से 10-12 महीने हैं, 10 या 11 महीने हैं जहाँ पे आप फिर से अपना बेस्ट दे सकते हैं एंड इन एग्ज़ाम्स में सिलेक्ट हो सकते हैं। अगर आप पीवीएफटी में सिलेक्ट होते हैं तो यू विल बी हैविंग अ डॉक्टर टैग बिफोर योर नेम। आफ्टर दैट कम्स कि आप लोग DAHET जो कि एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के लिए होता है, आप इस फील्ड में जा सकते हैं। बहुत सारे अदर एग्ज़ाम्स भी होते हैं जैसे कि PAT। बट इन द लास्ट 2 सेक्शंस, मतलब कि ये जो लास्ट 2 फील्ड्स हैं, मैं तहे दिल से चाहूँगी कि आप लोग इन दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ करें। सो द लास्ट सेकेंड ऑप्शन इज़ द AIIMS BSc नर्सिंग एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर द नर्सिंग। मीन्स अगर आप लोग नर्सिंग ही करना चाहते हैं, आपके पास वापस से 7-8 महीने हैं जब एम्स के या AIIMS BSc नर्सिंग के फॉर्म्स वापस से अवेलेबल होंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? दिस इज़ द टाइम दैट यू कैन चेंज योर होल लाइफ। अगर आप लोग वहाँ पे सिलेक्ट होते हैं, आपको बेस्ट प्रोसीजर्स करने को मिलेंगे, बेस्ट क्लिनिकल एक्सपोजर होगा, आपकी फ़ीस भी साल की सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपये होगी और जो कि आपको हर महीने 500 रुपये स्टाइपेंड में रिटर्न हो जाएगी। विच मीन्स कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद की पॉकेट मनी से अपना सारा साल जो है ना एम्स में कंप्लीट कर सकते हैं।
by having a target and tag of AIIMS nurse, you will be feeling very proud in being the nurse. आप लोगों के पास बहुत अच्छा चांस है जहाँ पे आप अपने सौरों को अपनी ग्रेट अचीवमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड लास्टली द ऑप्शन इज़ नीट. नीट इज़ द थिंग एंड इट इज़ द इमोशन जो आप किसी भी नर्स से जाके पूछेंगे ना कि वुड यू लाइक टू प्रेफर, अगर आपको कोई चांस मिलेगी आप डॉक्टर बन सकते हैं तो क्या आप नर्सिंग में ही रहना चाहेंगे या डॉक्टर बनना चाहेंगी. मोस्टली आपको हर एक स्टूडेंट नर्स से यही चीज़ सुनने को मिलेगी. नॉट जस्ट द स्टूडेंट्स बट जो स्टाफ नर्सेज होती हैं, अगर उनसे भी पूछे कि क्या आप डॉक्टर बनना चाहेंगी, दे विल बी ईगरली वेटिंग फॉर ऑल दीज थिंग्स. सो जब आपके पास में अब वापस से चांस है तो वाई नॉट गिव योर बेस्ट शॉट इन इट. गॉड के पास बहुत अच्छा प्लान था, शायद इसलिए इतनी प्रेपरेशन के बाद भी आप लोगों का PNST में सिलेक्शन नहीं हो पाया. हमारे पास ये चांस है. आई होप कि जो मैं कहना चाह रही हूँ वो चीज़ें आप समझ गए होंगे. अगर आपको इनमें से रिलेटेड किसी भी फील्ड की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, डिटेल्ड प्लान चाहिए हो, तो आई विल बी मेकिंग इट आउट. प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आप अब वापस से फाइट करने को, वापस से एक जंप मारने को तैयार हो. सो इन द नीट, अगर हम लोग देखें कि अगर आपको अभी से नीट की प्रेपरेशन स्टार्ट करो फ्रॉम टुमारो, तो आपके पास में 6 महीने करेक्ट है. BA में एग्जामिनेशन जैसे हर बार होता था वैसे अगर हुआ तो भी आपके पास 6 महीने. और अभी जो लास्ट 2-3 साल से हो रहा है कि एग्ज़ाम जुलाई में हो रहा है, सितंबर में हो रहा है, अगर वैसा होता है तो इट वुड बी बेस्ट फॉर यू. 6 महीने हैं, मतलब कि आपके पास में बहुत ज़्यादा टाइम है हर एक चैप्टर को देने के लिए. अगर आप भी कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके 10-11 घंटे सिर्फ और सिर्फ कॉलेज में जाते हैं, तो अगर आप दिन के 4 घंटे भी नीट को देंगे ना, तो वो 4 घंटे को इंटू करो 30 से और वो 30 का इंटू करो 6 से, तो आपको 720 आवर्स मिलते हैं. 720 मार्क्स लाने के लिए, 720 मार्क्स में से कुछ बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपके पास 720 घंटे हैं. डिड यू गॉट माई पॉइंट. अगर आप दिन में सारा दिन अपने कॉलेज को देके, सारा दिन अपने घर के काम को देके सिर्फ 4 घंटे दिन में पढ़ते हो, तब भी आपके पास इनफ टाइम है. आपके पास, जैसे हमारे पास 98 चैप्टर्स हैं, 16 and 22 chapters for the class biology, for the subject biology, 29 chapters in chemistry and 29 chapters in physics, including both 11th and 12th class. हमारे पास टोटल होते हैं 98 चैप्टर्स. इन 98 चैप्टर्स को अगर राउंड ऑफ करके 100 चैप्टर्स माने और 720 से डिवाइड करें तो आपके पास में हर एक चैप्टर को देने के लिए 7 घंटे हैं. इन 7 घंटे में पहले एक बार आप 1 घंटे में एक चैप्टर की NCERT रीड करिए, उसके बाद उसका 1 शॉट वीडियो देखिए, उससे रिलेटेड कोई भी वीडियो देखिए, उसके बाद वापस से NCERT रीड करिए एंड प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए. I hope that you are getting my point, and I hope that you are understanding me, and by seeing my expressions you can feel the belongingness that I have. So please make sure कि ये चांस को अपने हाथ से जाने मत दो. अगर पेरेंट्स का थोड़ा सा प्रेशर है तो किसी भी कॉलेज में प्लेन कोई भी एडमिशन ले लो. It will be enough and all these मेहनत is going to be worth it. So please mark my words. Please make sure that you are using this time. And I know that God have very much better plan for you. Thank you so much. This is Sakshi. That's all for now, and we'll be catching you very soon in the next video.